बम की कोशिशों को धचका कुरुम के इलाके बिगन में नामालूम अफराद की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़े के बाद इमदादी अशिया भेजने का अमल तातुल का शिकार। बिगन जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। इमदादी अशिया के ट्रकों की दुरपुल के मकाम से वापसी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को फिलहाल रोका गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लॉयर कुरुम ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत। डिप्टी कमिश्नर कुरुम जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि लॉयर कुरुम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबोटाज करने की साजिश है। शरपसंद अनासर ने फायरिंग करके अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी हरकत की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। अपने बयान में कहा कि हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। PTI के 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 40 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानतें मंजूर की। रिहा करने का हुक्म। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 250 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर की थीं। 150 की जमानत की दरख्वास्तें खारिज की गईं। GHQ गेट हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुख्सत के बायस समाअत मुलतवी की गई। केस की समाअत अब 8 जनवरी को अडयाला जेल में होगी। अदालती अमले की जानिब से समाअत मुलतवी होने से मुतालिक वकला को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। शहरियों पर अंधाधुंध बमबारी और बुनियादी ढांचे की मुनज़्ज़म तबाही अलग थलग वाक़यात नहीं, ये सोचे समझे इक़दाम हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उनके वतन से मिटाना है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर फ़लस्तीनी मसले पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने का मुतालबा दोहराया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वें मिलिट्री और 30वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। आला सिविल और अस्करी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और कैडेट्स के वालिदैन की शिरकत। कैडेट्स का शानदार परेड का मुजाहरा। कौमी परचम को सलामी दी। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक फ़िज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। आलमी सतह पर मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एपेट एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सीनियर चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों मनसूबों पर 3 शिफ्ट्स में काम जारी रखा जाए। मनसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम से की जहमत का छुटकारा मिलेगा। सीनियर चौक इंटरचेंज की हदूद में आलीशान कौमी परचम नस्ब करने की हिदायत। सिंध में करप्शन अरूज पर पहुंच चुकी 16 साल से करप्ट हुक्मरानों का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तालीमी निज़ाम तबाह करके सिंध के नौजवानों को बेड़ा गर्क कर दिया गया। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पिसा जा रहा है। इतना तासुब बरता गया कि इंटर पार्ट 1 में प्री मेडिकल के 67% तलबा को फेल कर दिया गया। MP पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए सबको काम करना होगा। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी में इजाफा। कलात और ज़ियारत में बर्फबारी। कोयटा, चमन, दुकी में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीरबाला के नवाही इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी। पारा नुक्ता जमात से भी कई दर्जे नीचे।
गुपस -8, ले पारत चनार -4, पीरखानी हुंजा -3 और सिकरदू में -2 रिकॉर्ड किया गया। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेटों पर 316 रन से दूसरे दिन का खेल शुरू करेगा। जनूबी अफ्रीका की चौथे विकेट पर 235 रन की शानदार पार्टनरशिप, ग्रांट रिकिल्टन और टिम्बा का बॉलर्स पर लाठी चार्ज, दोनों ने सेंचुरियां बनाई। ग्रांट रिकिल्टन 176 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, टिम्बा 106 रन बनाकर आउट हुए। और पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब इंजरी के बायस 6 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। साइम अयूब फील्डिंग के दौरान दाएं टखने में फ्रैक्चर का शिकार हुए। एमआरआई में फ्रैक्चर की तस्दीक, साइम अयूब के टखने को मेडिकल खून रूट से फिक्स कर दिया गया। साइम अयूब टेस्ट में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे, ताहम वो टीम के साथ रहेंगे और टेस्ट खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम के साथ वतन वापस आएंगे। इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है। 2 दफा उन्होंने कहा कि अटक जेल में उनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, जिसको उन्होंने डिनाई किया। और उसके बाद ये हुआ, ये जो बनिगाला में या केपी में उनको शिफ्ट करने की बात की गई। बुशरा बीबी के बारे में मुज़ाकराती कमेटी ने ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ना बुशरा बीबी जो है इन मामलात में मुदाखलत करती हैं। फैज़ल चौधरी की बुशरा बीबी के पस पर्दा मुज़ाकरात की तरदीद। बुशरा बीबी की कोई मुदाखलत नहीं है, मुज़ाकरात का मैंडेट बानी पीटीआई ने दिया है। तर्जमान साहबजादा हामिद रजा हैं। इन्हीं के बाद पार्टी पॉलिसी होगी। बानी पीटीआई को 2 बार डील की ऑफर हुई, एक बार अटक जेल में ऑफर हुई, 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, दूसरी बार अडियाला जेल में पेशकश हुई। तरदीदों के बाद यकीन हो गया, ऑफर्स हुई हैं। मुज़ाकरात 2 फ्रीकैन के दरमियान होते हैं। पहले हुकूमत बताए इनका चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अफगान मसले पर तमाम हमसाया मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, भारत को भी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए। अचकज़ई की तजवीज़, हुक्मरानों को मुल्क के हालात का अंदाज़ा नहीं, कई मामलात पर तमाम इदारों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। भारी ने कहा कि मुल्क सिर्फ कानून की हुक्मरानी से चल सकता है। मुल्क में सियासी, मुआशी समेत हर किस्म का बहरान है। हुकूमत का हर गुजरता दिन मुल्क को बहरानों में धकेल रहा है। पीपी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर लाठियाँ बरसाएं। अलामा राजा नासिर अब्बास। इंटरनेट के सुस्त रवि पर पीटीआई ने तहकीकात मुकम्मल कर दी। वीपीएन के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ बढ़ाने की ज़रूरत है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की। टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के सर्विसेज मुतासर होने की निशानदेही। वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉल्स और वेब ब्राउजिंग में सुस्त रवि की भी तस्दीक। टेलीकॉम कंपनियों ने एक्स पर ब्लॉकिंग के मसाइल की निशानदेही की। टेलीकॉम कंपनियों ने वेब ब्राउजिंग और डाटा सर्विसेज पर कोई मसला रिपोर्ट नहीं किया। पीटीआई ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट और तजावीज़ वजारत आईटी को इरसाल कर दी।